Hello and welcome to Biomandir. So in this episode we'll talk about cell cycle के basics. तो जब एक diploid cell अपने dividing stage में होता है तो it has 4 stages. The first one is G1 जो preparatory phase होता है जहाँ एक diploid cell के पास 2C amount of chromosome DNA content होता है. S phase जहाँ पे replication चल रहा होता है the cell is definitely diploid but DNA content varies from 2C to 4C. G2 पहुँचते the cell still diploid but has double the amount of genetic material. और M phase के अंदर the cell again 2N और उसके बाद cell आपका divide हो जाता है. तो अब ये जो cells हैं they either can be somatic or they can be germ cells. Somatic cells के अंदर mitosis होता है, germ cells के अंदर meiosis होता है. Mitosis के अंदर जब एक parent cell 2C 2N वाला होता है वो दो सेल्स में जब डिवाइड होता है तो इट मेक्स एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ इटसेल्फ विच इज़ 2N 2C. बट मियोसिस के अंदर जब एक पेरेंट सेल डिवाइड होता है तो इट फॉर्म्स 4 सेल्स विच आर हेप्लॉइड एंड हैव हाफ द जेनेटिक मटीरियल ऑफ द एक्चुअल पेरेंट. मूविंग फॉरवर्ड जस्ट द बेसिक्स अबाउट G1 फेज. तो इट इज़ द लॉन्गेस्ट एंड द मोस्ट वेरिएबल. कुछ सेल्स होते हैं जिसमें ये सेल बहुत ये G1 फेज बहुत लंबा होता है, कुछ सेल्स में कम होता है. इट इज़ द मोस्ट एक्टिव स्टेज इन टर्म्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन विच इज़ आरएनए बनना, सिंथेसाइज करना एंड प्रोटीन बनाना. ये सबसे ज़्यादा काम इस फेज़ में G1 फेज़ में किया जाता है. सेल का ग्रोथ इसी फेज़ में होता है एंड इट इज़ अ प्रेपरेटरी फेज़ फॉर S फेज़. S फेज़ इज ऑल्सो कॉल्ड द सिंथेसिस फेज़. वहाँ पे क्रोमोसोम का ड्यूप्लिकेशन होता है. जो यू क्रोमैटिन है ये अर्ली स्टेजेस में हो जाता है लाइक इनिशियल एस फेज़ में, और हेट्रोक्रोमैटिन का रेप्लिकेशन लेट एस फेज़ में देखा जाता है. हिस्टोन और सेंट्रियोल का ड्यूप्लिकेशन भी यहाँ होता है और यहाँ कोई परमानेंट अरेस्ट नहीं देखा जाता. नेक्स्ट फेज़ इज़ द G2 फेज़ जहाँ पे जो M फेज़ का प्रेपरेशन है जो इसका नेक्स्ट फेज़ है. तो G2 फेज़ के अंदर सेंट्रियोल का डिवीजन होता है और स्पिंडल फाइबर और ट्यूब्यूलिन का सिंथेसिस हो जाता है. नेक्स्ट वी हैव M फेज़. M फेज़ में आइदर सोमैटिक सेल हो या जर्म सेल हो माइटोसिस या मियोसिस करने के बाद लास्ट में साइटोकाइनेसिस दैट इज द सेल इटसेल्फ डिवाइड्स. दैट इज द M फेज़. अब इसके अंदर सब पार्ट्स होते हैं विच वी विल डिस्कस इन अनदर वीडियो लेक्चर फॉलोड बाय. अब हम देखेंगे कि मेजर चेक पॉइंट्स कौन होते हैं सेल साइकिल के अंदर. सबसे बड़ा एक चेक पॉइंट G1S चेक पॉइंट है जो मेजर है आपके बडिंग ईस्ट S सेरेविसिए और बाकी सब में भी. मेजर इसीलिए है बिकॉज यहाँ पे 4 मेजर काम होते हैं. यहाँ न्यूट्रिशन स्टेटस देखा जाता है. यहाँ देखा जाता है कि ग्रोथ फैक्टर की अवेलेबिलिटी है, क्या सेल डिवाइड करने की ज़रूरत है, क्या स्पेस अवेलेबल है सेल डिवीजन के लिए, और कहीं कोई डीएनए में डैमेज तो नहीं है. अगर सब कुछ ठीक रहता है तो सेल नेक्स्ट स्टेज में प्रोसीड किया जाता है, वरना सेल को अरेस्ट कर देते हैं G0 में. G0 एक जो फेज़ है ये परमानेंट भी हो सकता है इन द सेल्स विच आर टर्मिनली डिफरेंशिएटेड, फॉर एग्जाम्पल न्यूरॉन्स. द सेकेंड चेक पॉइंट इज़ G2M चेक पॉइंट जो मेजर है. मेजर एज इन कि वो ये डीएनए डैमेज, स्पेस, न्यूट्रिशन इन सब का देखेगा. बट किस में? सीज़ोसैक्रोमाइसिस पोम्बे विच इज़ द फिशन यीस्ट, एम्फीबियन एंड मेमेलियन एग्स एंड oocytes. नेक्स्ट इज़ द S फेज़ चेक पॉइंट जिसमें देखा जाता है कि डीएनए में कोई डैमेज है, अगर है तो उसे रिपेयर करा जाता है बाय द मिसमैच रिपेयर सिस्टम, और अगर वो अनरिपेयरेबल है तो वो सेल साइकिल आगे प्रोसीड नहीं की जाती. द फोर्थ वन विच इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ द स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट. अब इसके बारे में मैं थोड़ा बेसिक आपको इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ बट वील डिस्कस इट इन यू विल अंडरस्टैंड इट इन मच मोर डिटेल जब आपको फेजेस पता होंगे माइटोसिस के और मियोसिस के. सो जब अर्ली M फेज़ होता है या फिर जो प्रो फेज़ होता है वहाँ पे यहाँ स्पिंडल फाइबर्स की अटैचमेंट होती है काइनेटोकोर्स पे. तो जब माइटोसिस प्रमोटिंग फैक्टर एक्टिव होगा तो 2 काइनेजेस, ऑरोरा बी काइनेज और पोलोलाइक काइनेज जो है ये मदद करेंगे स्पिंडल फाइबर की अटैचमेंट में प्रो मेटाफेज में. ओके बट अगर कहीं पे स्पिंडल फाइबर का अटैचमेंट सही से नहीं हुआ है तो इट विल बी रिगार्डेड एज एन एरर कंडीशन, जैसे कि यहाँ पे. तो अब यहाँ क्या होगा, जब एरर कंडीशन है तो स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट
शुरू हो जाएगा और ये इनहिबिट करेगा CDC20 को और APC एक्टिव नहीं होगा, मतलब एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स एक्टिवेट नहीं होगा। अब यहाँ कौन से प्रोटीन, ये जो साइट है जो मैंने हाईलाइट की है, यहाँ पे कुछ प्रोटीन्स रिक्रूट किए जाएंगे जो है MAD2, MAD3, BOBR1 एंड BOB3। सो नाउ BOBR1 का काम क्या है? सो इट ब्लॉक्स द डिस्ट्रक्शन बॉक्स ऑफ CDC20। तो जब CDC20 और APC नहीं बनेगा तो सिक्योरिन का डिग्रेडेशन नहीं होगा। सिक्योरिन का डिग्रेडेशन नहीं होगा तो कोहेसिन भी डिग्रेड नहीं किया जाएगा। तो जो यहाँ सिस्टर क्रोमैटिड्स पे जितना भी कोहेसिन प्रेजेंट है ये रिमूव नहीं होगा। सो व्हाट विल हैपन अल्टीमेटली कि कोहेसिन डिग्रेड नहीं हुआ तो क्रोमैटिड्स दो अलग अलग पोल्स पे माइग्रेट ही नहीं कर पाएंगे, सेल साइकिल वहीं अरेस्ट हो जाएगा, आगे प्रोसीड नहीं करेगा। सो दिस वाज अबाउट द चेक पॉइंट्स एंड आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ आई हो। डिटेल्ड लेक्चर्स माइटोसिस के मैं इसी के साथ साथ अपलोड करूँगी ऑन द नेक्स्ट डे। तो एक प्लेलिस्ट बना लूँगी विच यू कैन अल्टीमेटली फॉलो, और उसमें आप स्टेप बाय स्टेप सब कुछ पढ़ सकते हैं। अगर आपको इस टॉपिक में कुछ नहीं समझ आया हो तो यू कैन कमेंट डाउन एंड आस्क मी, and till then study well. Thanks for watching, and if you really like the content, do consider like, share and subscribing the channel.